एनर्जी क्या होता है सभी को पता है। बोली चाली में सब बोलते हैं कि मेरा एनर्जी लॉस हो गया है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम खेल नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं। तो वो एनर्जी क्या है? तो एनर्जी एक फॉर्म है किसका? वर्क का ही एक फॉर्म है। हम लोग एनर्जी लेते हैं तभी जाके वर्क। यस सर। अगर एनर्जी मेरा नहीं लोगा तो बोलेगा क्या ये लड़का एनर्जी लेस है, ये लड़का में कुछ हो नहीं रहा है, काम कर नहीं पा रहे हैं। ठीक नहीं ना हो गया? यस सर। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का बैठे हैं, वो बहुत दिन से कुछ खाए पिए कुछ नहीं है, लेकिन उसको बोलेंगे कि काम को करने के लिए, तो लड़का बोलेगा क्या? नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम मेरा बहुत एनर्जी लॉस है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर उसको ही 2 दिन अच्छा से खिलाएंगे पिलाएंगे और उसको थोड़ा सा ताजा मोटा कर देंगे, फुर्तीला कर देंगे, तब वो क्या वो काम कर पाएगा। तो एनर्जी तभी उसको कुछ सोर्स से अगर मिला है, यानी उसको खाने से पीने से इसी तरह का सोर्स से अगर मिल रहा है, तो वही हो गया क्या? एनर्जी। कुछ बॉडी को अगर मान लीजिए जैसे कि फुटबॉल हो गया, वो रेस्ट पर है, उसको हम किक मारते हैं तो वो मूव करने स्टार्ट कर देता है। कहीं बाहर से उसको कुछ दे रहे हैं तब जाके वो क्या करते हैं। तो एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा? एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ डूइंग वर्क। एबिलिटी, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। एबिलिटी भी होना चाहिए, कैपेसिटी भी होना चाहिए, यस सर। मतलब कार्य करने की क्षमता होना चाहिए। सेम एल्स एनर्जी का जो वर्क का यूनिट था, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज इट कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, कैपेसिटी एबिलिटी फॉर डूइंग वर्क। सिंस एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, वर्क डन जैसा ही था, एनर्जी उसका दूसरा रूप है, इसलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। और यूनिट जो होगा, जो वर्क का था वही, सीजीएस में भी वही, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी होता है। और इसी से हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन में वही होगा, केजी का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का हो जाएगा लेंथ स्क्वायर, और सेकेंड टू द पावर। इस तरह अगर पूरा डिटेल्स में खोल के करेंगे तो डायमेंशन का दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया आपका क्या? डायमेंशन हो गया। वर्क का डायमेंशन भी सेम था, एनर्जी का भी डायमेंशन सेम हो गया। वर्क का भी ये स्केलर क्वांटिटी था, ये भी स्केलर क्वांटिटी। रिलेशन तो हम इसका जानते हैं, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 आर्क। हाँ या ना? इस चैप्टर में ये पढ़े हैं। और एक चीज इस चैप्टर में इसका भी रिलेशन पढ़ लेंगे। 1 किलो आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कोई बता सकता है इसका रिलेशन? 1 किलोवाट पर, अब इसको 1 इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट लिख सकते हैं। 1000 वाट इंटू 1 आवर को 60 इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। यहाँ तक दिक्कत? अब हमको वाट जो है, वाट को हम कन्वर्ट कर देंगे, यानी 1000 इंटू वाट को हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। जूल पर सेकंड, हाँ या ना? सर इसको समझा दीजिए इसमें। अच्छा। जूल पर सेकंड इज कॉल्ड व्हाट? व्हाट का डेफिनेशन ही है कि जूल पर सेकंड इज कॉल्ड व्हाट। जब पावर में आएंगे तब हम बता देंगे पूरा डिटेल्स। जूल पर सेकंड इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है। इनटू यहाँ 60 इंटू 60 सेकेंड है, ये सेकेंड कैंसिल होगा ना? यस सर। अब टोटल कैलकुलेशन कीजिए। 36 पर 50
36 into इंटू 10 5 10 टू द पावर जूल लिख सकते हैं। yes sir अब है क्या 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 10 टू द पावर 6 जूल। इसको हम क्या कर सकते हैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सर कर सकते हैं पॉइंट में एक ले आएंगे 6 हो जाएगा एकदम सही। यानी इसको हम अगर 3.6 करें तो इधर 10 टू द पावर 6 होगा, क्योंकि ये 0 अगर उठा देंगे तो नीचे 10 हो जाएगा और 10 को इससे काट देंगे तो ये घट जाएगा। ये यूनिट हो गया, ये प्रैक्टिकल यूनिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, किलोवाट आवर होगा, कैलोरीज होगा। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए यूनिट में जूल और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये अगर रहेगा तो ये आपको भरना है। हम क्वेश्चन उसी तरह फिर सेट करेंगे। अब टाइप ऑफ एनर्जी कितना टाइप का होता है यहाँ लिखा हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब टाइप है। लेकिन सिर्फ हम लोग का एक ही टाइप को पढ़ना है, वो है मैकेनिकल एनर्जी। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब किसी बॉडी पर बाहर से फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी मूव करना शुरू करता है, उस प्रोसेस को ही क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जब मोशन का गुण बताएगा इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर मोशन का गुण नहीं बताए तो काइनेटिक एनर्जी नहीं कहा जाएगा, तब तो वो रेस्ट में हो जाएगा। तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट पढ़ेंगे, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक पार्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल बताइए एक एक करके आपने काइनेटिक एनर्जी का। flowing water possesses kinetic energy which is used to run the water mills टरबाइन देखे हैं yes sir जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, वही एक काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है। व्हील्स माइन है, वो भी एक काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है। मूविंग व्हीकल है, वो भी एक काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है। ए बुलेट फायर फ्रॉम गन, वो भी एक काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है। मूविंग बाइसाइकिल का अगर उसको एनर्जी नहीं दिया जाए तो वो रन नहीं कर पाएगा। उसको रन करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या देना पड़ेगा, फ्यूल देना पड़ेगा, या तो डीजल या तो पेट्रोल। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी आप देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर होता है और वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर। वो कैसे होता है वो चीज आज बताएंगे। इसमें दो तरह का ड्राइव होता है, लेकिन हम बहुत सिंपल सा ड्राइव आप लोग के पास लाए हैं और कैलकुलस वाला ड्राइव नहीं लिए हैं। अगर कैलकुलस वाला ड्राइव अगर जरूरत होगा तो भी हम शेयर कर सकते हैं। अभी तो हम जो मोशन का नियम, मोशन ऑफ इक्वेशन के नियम से ही एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को ही हम सिमिलरली माने हैं वर्क। जैसे वर्क हम किए थे वैसे ही काइनेटिक एनर्जी को करेंगे। यहाँ काइनेटिक एनर्जी तभी होगा जब वो क्या होगा, मोशन में होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक उसको पहुंचना है, तभी जाके वो मूव होगा और तभी जाके वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो एम क्या है, एम तो सभी जानते हैं, बहुत पहले से ही इसका जान पहचान है, मास है। इस बॉडी का क्या है, मास है। और यू जो जीरो लिखे हैं मतलब क्या, इनिशियल ये जो बॉडी है इनिशियल वेलोसिटी है, तब जाके ये जीरो हुआ है, तब धीरे धीरे आते 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 फाइनल वेलोसिटी में जब यहाँ तक आ गए तब इसका वेलोसिटी क्या हो गया, इसका वेलोसिटी तब हो गया क्या, जी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। और इस बॉडी को जो हम यहाँ क्या लगाए, फोर्स लगाए,
तब ना अब ये मूव करने स्टार्ट करेगा। और इसके बीच में क्या रहता है, एक्सेलरेशन रहता है। और कहां तक मूव किया, एस डिस्टेंस मूव किया, कहां तक गया, यहां से लेकर यहां तक, और उसको मान लेते हैं हम क्या, एस डिस्टेंस ट्रैवल किया। इतना तक दिक्कत है सर? वो जो एक्सप्रेशन निकाल रहे मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो मतलब हम कैसे जानेंगे हाँ, कि हमको ये निकालना है? काइनेटिक एनर्जी कैसे जाने, क्या सर मतलब हम कैसे जानेंगे कि हमको इस तरह से निकालना है? बिगनिंग का थोड़ा सा बताइए। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी लिख देगा आपको क्वेश्चन में, तभी जाके ये हम तो ये जानते हैं इसीलिए यहाँ लिखे हैं। आपको क्वेश्चन में यही आएगा, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अगर उसमें लिखा रहेगा कैलकुलस मेथड ना जनरल मेथड, कैलकुलस मेथड में रहेगा तो ये अलग तरीके से होगा, ये जनरल मेथड में है जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़े हैं। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर हम भूल गए, लेकिन क्वेश्चन में रहेगा, एक दो नंबर का क्वेश्चन में रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा कि एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद एक चीज रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी को मास को अगर वेलोसिटी का अगर दुगना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हो गया फुल क्वेश्चन। एक्सप्रेशन के साथ अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। द एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट मोशन, इस लाइन को समझे। यस सर, मतलब जो एनर्जी बॉडी का मतलब मोशन करने से मिलता है, तो उसी को जब मूव करता है आगे जाके तो उसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा, गति में होना चाहिए। एग्जाम्पल भी यहाँ लिखे हैं, एग्जाम्पल को बढ़िया से पढ़िए। पहले बताया वाटर फ्लो प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू रन द वाटर माइल्स, टरबाइन में जो पंखा घुमा के पानी में इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, वो हो गया आपका मूव करता है, तो वो भी एक काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। जैसे कि विंड माइल्स में है, वो भी पंखा को घुमाया जाता है तो वो भी एक मूव करता है, तो उसमें भी एक एनर्जी आता है, वो आता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, वो भी एक काइनेटिक एनर्जी का ही एग्जाम्पल है। आप लोग भी एक आपको एग्जाम्पल बताइए, तब जाकर अच्छा से समझ में आएगा। मूविंग फैन में आपको क्या हवा देता है, इलेक्ट्रिक जब स्विच दबते हैं पंखा घूमने लगता है तो आपको क्या मिलता है, हवा मिलता है, एनर्जी। वो भी एक एग्जाम्पल है। अगर करंट नहीं रहता, हाँ सब ये चीज सब बताएंगे, कौन कौन कन्वर्ट करता है, ये सब काइनेटिक एनर्जी का ही एग्जाम्पल है। लेकिन कौन किससे कन्वर्ट करता है सब हम आपको अच्छा से नोट्स बना दिए हैं, सब बताएंगे। देखिए यहाँ पूरा लिखा हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाने के लिए जनरेटर का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी में जाने में हीटर का यूज करते हैं, सब बताएंगे। लेकिन वो सब एग्जाम्पल आप याद कीजिए ताकि आपको समझने में अच्छा रहे। हाँ, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं। हाँ सर। और ये ए कैंसिल है तो ये हो गया क्या, तब इधर हो गया 2, यानी हाफ एम बी स्क्वायर आ गया। एकदम अगर आपको 2 नंबर दिए तो वो भी अच्छा है। अगर मान लीजिए 1 नंबर में भी क्वेश्चन में पूछा तो कुछ करना नहीं है, खाली इक्वेशन ऑफ मोशन में 3rd नंबर इक्वेशन को याद रखिएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वहां से एस निकाल लीजिए और उस एस को वहां पुट कर दीजिए, कहां पर, वर्क डन पर। वर्क डन पर ये एस पुट कर दिए, एफ इज इक्वल टू एम ए लिख दिए, हाफ एम बी स्क्वायर हो गया। इसीलिए इसका बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, 2 या 1 नंबर का ही होता है। अब इसमें आएगा दूसरा चीज जोड़ के, तब जाके 5 नंबर का होगा। हाँ, वर्क डन अपियर एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, यानी वर्क डन को हम अपियर मतलब एकाएक बोल सकते हैं कि वो एक काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो कर रहे हैं। अपियर्स मतलब एकाएक हम उसको कह सकते हैं काइनेटिक, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। करंट में जब लाइट में कन्वर्ट करते हैं, स्विच मारते हैं तो बल्ब जलता है, यही ना हुआ। हाँ सर। उसमें इलेक्ट्रिक है तो वो लाइट दे रहा है, यानी एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होता है, इसीलिए वो एक परिवर्तन होते रहता है। यानी तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल में आएगा क्वेश्चन में, और इसके साथ 2-4 तो हम आज न्यूमेरिकल भी दे देंगे, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। अभी समय नहीं है, नहीं तो एक तो प्रैक्टिस करवा देते काइनेटिक एनर्जी का, न्यूमेरिकल एकदम इजी सा देंगे। यस सर। सर ठीक है? मतलब